नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि वालों, ये राशिफल मुख्य रूप से आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी नाम की राशि या आपके लगन राशि से भी देख और समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस अद्भुत महीने की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। ये महीना आपके लिए असाधारण है क्योंकि ज्योतिष के 3 सबसे शुभ और शक्तिशाली पंच महापुरुष राजयोग में से 2 आपकी कुंडली में सक्रिय हो रहे हैं और साथ ही अन्य बड़े ग्रह जो है अपनी स्थिति बदलकर आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तो आइए इस महीने की 4 सबसे बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं जो आपकी किस्मत की दरवाजा खोलने वाली है। पहली और सबसे बड़ी घटना आपके लगन भाव यानी आपके पहले ही घर में देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में होना। दोस्तों, लगन भाव यानी आप स्वयं हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपका आत्मविश्वास, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व। और बृहस्पति जो ज्ञान, भाग्य और धर्म के कारक है, जब वो अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था यानी उच्च के होकर आपके लगन में बैठते हैं तो ये हंस पंच महापुरुष योग बनता है। ये योग व्यक्ति को ज्ञान, मान सम्मान, सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। ये इस पूरे महीने आपके आपको मजबूती से आपके लगन भाव में स्थित रहेगा। दूसरी बड़ी घटना 2 नवंबर को होगी जो सुख, वैभव, प्रेम और धन के कारक है। शुक्रदेव वो अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर करके आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। चौथा घर होता है सुख का, माता का, संपत्ति का, वाहन का। जब शुक्र अपनी ही राशि में चौथे घर में जैसे केंद्र भाव होता है 1, 4, 7 और 10, तो इन भावों में शुभ ग्रह का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और शुक्र जो कि विलासिता का कारक है वो भी आपके केंद्र भाव चौथे भाव में अपने ही राशि में केंद्र भाव में आ रहे हैं। तो ये मालव्य महापुरुष योग का निर्माण करता है। ये योग जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को दर्शाता है। तीसरी बड़ी घटना 11 नवंबर को होगी। आपके लगन में बैठे देवगुरु बृहस्पति बकरी हो जाएंगे यानी उल्टी चलने लगेंगे। ज्योतिष में कहा जाता है कि जब कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो उसकी जो शुभता है और भी शक्तिशाली हो जाता है। उनके शुभता में और भी ज्यादा बल आ जाता है। तो बृहस्पति आपको पहले ही आशीर्वाद दे रहे थे और 11 नवंबर के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर परिणाम देंगे। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी वो 28 नवंबर को होगी। जो न्याय का देवता है शनिदेव जो 13 जुलाई से आपके भाग्य स्थान में बकरी थे यानी उल्टी चाल चल रहे थे, अब सीधी चलने वाले हैं, मतलब मर्गी हो जाएंगे। जब शनि बकरी होते हैं तो हर काम में देरी, रुकावटें पैदा करती है, संघर्ष पैदा करती है क्योंकि शनि वैसे ही धीरे चलती है और जब उल्टी चलती बकरी होते हैं तो वो और भी स्लो काम करना शुरू करते हैं। तो अब शनि भी मार्गी हो जाएंगे तो आपके जो भाग्य भाग्य पर जैसे ब्रेक सा लग गया था 28 नवंबर को, वो ब्रेक हटकर आपके भाग्य की गाड़ी पूरी तरह से आगे बढ़ेगी। तो आप कह सकते हैं कुल मिलाकर इस महीने की जो थीम है, जो राजयोग है, वो आपके जो भी बाधाएं इतने टाइम से आप देख रहे थे उनका अंत करने वाले हैं। ये महीना आपके काबिलियत को पहचानने की, अपने सपनों को पूरा करने की और जीवन में आगे बढ़ने की। तो एक तरफ बृहस्पति और शुक्र आपको अवसर देंगे तो दूसरी तरफ शनि उन अवसरों के रास्ते में आ रही रुकावटें को हटाएंगे। तो चलिए अब जीवन के हर पहलू पर इन शक्तिशाली ग्रहों का क्या और कैसे प्रभाव पड़ेगा इन्हें विस्तार से समझते हैं। कर्क राशि, इस महीने सबसे बड़ा और सकारात्मक जो बदलाव है आपके जीवन में आपके अंदर ही महसूस करेंगे आप लोग। आपके लगन में यानी आपके व्यक्तित्व के घर में उच्च के बृहस्पति का होना आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होगी। क्या अच्छा होगा, आपकी सोच में एक गजब की सकारात्मक और गहराई आएगी। आप चीजों को बड़े पॉजिटिव से देख सकेंगे और आपके जो भावनाएं हैं, आपकी जो सोच है वो पॉजिटिविटी लाएगी। आपके वाणी में मिठास आएगी, आपके अंदर ज्ञान का संचार होगा जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे
और आपकी जो सलाह, आप अगर किसी को सलाह देंगे तो वो लोग पसंद भी करेंगे। यदि आप किसी उलझन में थे, तो कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो ये महीना आपको अद्भुत स्पष्टता देगा। समाज में आपका मान-सम्मान और यश बढ़ेगी। और ज्योतिष में हर ग्रहों के 2 पहलू होती है। बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी हैं और जो रोग का भी है। लग्न में बैठकर बृहस्पति शरीर को विस्तार देते हैं, यानी वजन बढ़ने की प्रवृत्ति हो सकती है। तो इस महीने आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान रखना है। अगर पेट से जुड़ी कोई भी असुविधा, कोई भी समस्याएँ हो रही है, तो उसे नज़रअंदाज मत करना। डॉक्टर के पास डॉक्टर की सलाह लेना अवश्य है। और 16 नवंबर के बाद सूर्य का गोचर होते ही आपको इन छोटी-छोटी जो स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि लगन में उच्च का बृहस्पति है, तो बृहस्पति विकार करता है, आपके जो शरीर है वो विकार कर सकती है, पेट से कोई संबंधित बीमारी हो सकती है, पाचन तंत्र से छोटी-मोटी गैस, तो इस पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं आपके काम की, आपके करियर की। ये वो क्षेत्र है जहाँ इस महीने आपको असाधारण सफलता मिलने की योग बन रहा है, क्योंकि आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर के जो स्वामी हैं, मंगल देव, इस महीने आपके पंचम भाव में अपनी ही राशि वृश्चिक में विराजमान है। जब कर्म का स्वामी अपने ही राशि में और एक शुभ त्रिकोण भाव में बैठता है, तो ये एक शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपनी प्लानिंग का इस्तेमाल करके आपके करियर में नई दिशा दे पाएंगे। और ये कब होगा और क्या होगा? 2 नवंबर से जैसे ही शुक्र का गोचर आपके चौथे भाव में होगी और उसकी सीधी दृष्टि आपके 10वें घर में पड़ेगी। शुक्र की ये दृष्टि आपके काम में सफलता और आकर्षण लाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में आ रही बाधाएं दूर होगी। रुके हुए काम आगे बढ़ेगी। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी के लिए अवसर प्राप्त होंगे। 16 नवंबर के बाद ये समय और भी शक्तिशाली हो जाएगा। सूर्यदेव जो सरकार और अथॉरिटी के कारक है, आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। यदि आपका कोई इंटरव्यू रुका हुआ था या जॉइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार आपका खत्म होगा। जो लोग नौकरी बदलना चाहते थे, उनके लिए 16 नवंबर के बाद ये स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। तो 16 नवंबर के बाद आप इन पर काम कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि 16 नवंबर से पहले छोटे-मोटे लाभ के लिए नौकरी बदलने की जल्दबाजी ना करें। और अब बात करते हैं हमारी कर्क राशि की उन महिलाओं की जो घर संभालती है, जो घर की लक्ष्मी है। उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा? आइए इसे भी बहुत गहराई से समझते हैं। आपके लिए ये महीना किसी उत्सव से कम नहीं है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके चौथे घर से आ रही है, जो आपका घर है, आपकी दुनिया है। 2 नवंबर को शुक्रदेव के यहाँ आते ही मालव्य योग बनेगा, जिससे घर में सुख शांति और खुशियों का माहौल बनेगा। लंबे समय से घर में जो एक तनाव या अशांति का वातावरण था, वो अब समाप्त होगी। आपके घर का जो वातावरण है, वो अब बहुत ही मधुर रहेगा। इन महीनों में आप घर को सजाने, संवरने, नई चीजें खरीदने या घर में कोई छोटी-मोटी बदलाव करने का सोच सकती है। और इसके लिए ये समय भी उत्तम है। घर में कोई मांगलिक कार्य या पूजा पाठ का भी आयोजन हो सकती है। आपके पति के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छी है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जो दर्शाती है कि आपके पति को अपने काम में सफलता मिलेगी और उनकी सफलता से घर में खुशहाली और आर्थिक मजबूती आएगी। तो दोस्तों, आज इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा और वीडियो अच्छी लगी। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।